नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। उल्लासनगर में इस वक्त एनसीपी बनाम बीजेपी नेताओं के बीच शीत युद्ध शुरू हो चुका है। ये शीत युद्ध में बीजेपी नेता बार बार अग्रसर होकर एनसीपी नेताओं पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों के अंतराल एनसीपी के स्थानीय नेता ओमी कालानी एनसीपी स्पोक पर्सन कमलेश निकम पर सत्ता का दबाव डालकर उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में ओमी के विरुद्ध एक्सटॉर्शन तो स्पोक पर्सन कमलेश के ऊपर 326 का मामला दर्ज करवा चुके हैं। इसी क्रम में 2 दिन पहले एनसीपी यूटी अध्यक्ष धनी आवले, शहर सचिव ख्वाजा कुरैशी, उत्तर भारतीय अध्यक्ष दीपू निषाद के साथ अन्य कार्यकर्ता, जिसमें एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला जिसका मकान केहरी नामक महिला ने पुराना पतरा लगाकर हड़प लिया था, जिसे खुद एनसीपी के पदाधिकारियों ने तोड़ दिया। जैसे ही ये भनक बीजेपी के महासचिव व एनसीपी के कट्टर विरोधक राजेश वधारिया को मिली, वैसे ही वो अपने अन्य नेताओं के साथ सक्रिय हो गए और जिला अध्यक्ष जमनू पुरसवानी के शिष्टमंडल के साथ सेंट्रल पुलिस स्टेशन पहुंच गए और सीनियर पीआई श्री कर्ण को सविस्तार जानकारी से अवगत करवाया। पुलिस ने केहरी महिला नामक की शिकायत पर राज मोहम्मद, रानी मोहम्मद, ख्वाजा कुरैशी, दीपू निषाद, धनी आवले पर मामला दर्ज किया है। यहाँ पुष्पा फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया है, मैं झुकेगा नहीं साला। जब ओमी कालानी पर धीरेन्द्र वधारिया की शिकायत पर एक्सटॉर्शन केस उल्लासनगर पुलिस ने दर्ज किया, तब भी ओमी कालानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चाहे जेल हो पर बेल नहीं लूँगा। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। वहीं कल देर रात एनसीपी शहर सचिव ख्वाजा कुरैशी ने भी राजेश वधारिया पर मीडिया के जरिए बीजेपी नेता राजेश वधारिया पर पलटवार किया है। इस मामले में बीजेपी नेता राजेश वधारिया, एनसीपी नेता ख्वाजा कुरैशी का क्या कहना है, आइए आप दर्शकों को दबंग हेडलाइंस के माध्यम से दिखाते हैं। राजेश जी, शांतिनगर में माधुरी संजय केहरी, इस महिला का घर जो एनसीपी और टीम ओमी कालानी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया था। जिसके बाद मुझे वो वीडियो प्राप्त हुए। मैंने इमीडिएटली इंडियन राजनीति ग्रुप पर और कई ग्रुप पर वो वीडियोस डाले थे। तो उसमें कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जम्मू पुरसवानी जी की अध्यक्षता में मैं, महेश सुखरामाणी जी, प्रदीप रामचंदानी जी, अजीत सिंह लबाना जी, अपना दीपक सतलानी जी, प्रकाश तलरेजा जी और कई हमारे साथी वहाँ सेंट्रल पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई से मिले, श्री भट्ट जी से, और उन्हें सभी कागज, सभी सबूत, सभी रिकॉर्डिंग सौंपी और उन्हें एक विनती की कि इनके ऊपर गुनाह दर्ज होना चाहिए। आज उन्होंने अभी मुझे जो मालूमात मिली है वो ऐसा है कि राज मोहम्मद, रानी मोहम्मद, ख्वाजा कुरैशी, दीपू निसार, असलम और धनी आवले, इनके ऊपर सेक्शन 143, 448, 452, 427, 504, 506 ऑफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच चालू है। ग्रुप में शिवाजी, देखिए, राज मोहम्मद के पास कुछ पेपर्स हैं जो मुझे लगते हैं कि वो जाली हैं, क्योंकि उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी ली है, जगह के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी ली है, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने ठप्पा लगाया है और वही डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड भी बता रहे हैं। तो एक डॉक्यूमेंट 2 जगह पे एंडोर्समेंट नहीं होती है। फिर भी ये पुलिस में जांच का विषय होगा कि वो डॉक्यूमेंट असली है नकली है, लेकिन हमारा वो विषय नहीं है। हमारा ये विषय है कि उस घर में, उस झोपड़े में एक गरीब महिला रह रही थी और आप 10-15 लोग लेके जाके 4-5 महिलाएं, 8-10 लड़के लेके और उसका घर तोड़ देते हो दादागिरी से, ये गलत है। आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, उसका केस 4 साल से न्यायालय में चालू है, चोपड़ा कोर्ट में चालू है। एक दूसरे के ऊपर आपने केस किए, केस चलने दो, कोर्ट बोलेगी ना जगह किसकी है।
लेकिन आप जबरदस्ती किसके घर में घुसकर उसका सामान घर से बाहर फेंककर और उसका घर तोड़ देंगे और उसकी जगह पे अपने पोजीशन वाला घर बनाएंगे, ये टोटल इलीगल है। और कल भी हमने उनके वकील को बोलकर कल्याण कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है, लेकिन घर में घुसना और उसकी तोड़फोड़ करना, उसको गिरा देना, ये सब मामलों में आज एफआईआर हुई है। पूरा विषय ऐसा है, जो राज मोहम्मद की वाइफ राज मोहम्मद जो है वो 2007 में लीगल प्रॉपर्टी खरीदी किया था। ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह हमारे पास है, रजिस्ट्री पेपर है, जो तहसीलदार रजिस्ट्री वगैरह है, ये काफी वगैरह पेपर वगैरह है और ऑनलाइन है। ऑनलाइन को आप मैं कोई चैलेंज नहीं कर सकते। और ऐसे जो बोकस जो बोल रहे, तो पहली बात तो सामने लेके डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए, जिसके भरोसे में वदरिया जी जो चैलेंज करे किसी को भी। तो मेरी ऐसी तो गुजारिश है, 2007 में प्रॉपर्टी लीगल खरीदी की थी उसने, और उसमें विटनेस भी भारतीय जनता जो पार्टी है उनके ही अध्यक्ष, जो उत्तर भारतीय सेल अध्यक्ष थे अनिल पांडे जी, अनिल कुमार पांडे जी, वो खुद विटनेस है इसमें। मैं उनकी भी आपको सिग्नेचर दिखाना चाहूंगा। वो खुद ये प्रॉपर्टी लेने में के टाइम पे ये विटनेस थे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अनिल कुमार पांडे, ये खुद यहाँ पर प्रॉपर्टी लेने के टाइम पर ये विटनेस उनके है, फर्स्ट विटनेस राज मोहम्मद के। और उनके जो ससुर ने जगह वगैरह इनको बेची थी, जो आज केरी ने जो जगह कब्जा की, लेडीज ने जो जगह कब्जा की है, उनके ससुर ने जगह लीगल बेची थी। फिर उसके बाद वो बोले थे मैं जा रहा हूँ गाँव, तो उन लोग ने कुछ मोहलत मांगी थी 15-20 दिन की, भाई मैं घर खाली करके देता हूँ करके। उनके जो संजय जो है उनके बेटे, वो लोग ने मोहलत वगैरह मांगी थी। तो उसके बाद 15 दिन के बाद उनको रूम कहीं मिला नहीं, वो रूम बोल रहे हम लोग ढूंढ रहे, ऐसा टाइम पास काफी किया उन लोग ने राज के साथ। फिर कुछ पैसे की डिमांड रखी उन लोग ने, तो पैसे की डिमांड वगैरह, तो राज ने बोला मैं खरीदी किया तो मैं पैसा क्यों दूं। ये विषय में सुपारे साहब थे खुद, ये मैटर में विजय सुपारे साहब जो वहां के नगर सेवक थे, तो काफी लोग ने उनको हेल्प भी की थी। और उस विषय में फिर बैठक रखी थी चौधरी साहब के पास। तो बैठक रखने के बाद वो लेडीज ने बहुत एलिगेशन वगैरह किया, तो साहब ने बोला आप लोग पर्सनल मैटर है, आप लोग बाहर कुछ करो, कोर्ट वगैरह में केस वगैरह करो। तो राज को कहीं से सहारा नहीं मिल रहा। और ये कुमारलिनी के पास भी गए थे 10 साल पहले, कुमारलिनी जो आमदार है उनके पास भी वो खुद राज मोहम्मद वहां पे जा चुके, जो उनके होटल कोई मैनेजर वगैरह उनके थ्रू उनके संपर्क में वो गए थे। तो कुमारलिनी ने भी उनको आश्वासन दिया था, कहीं पे काम नहीं हुआ। और जो लीगल जगह उनके पास जो ताबा था, रानी 1200 का एरिया है, रानी ने जो धनी सॉरी ये जो मैडम है माधुरी मैडम जो कब्जा की है, वो 310 के एरिया में कब्जा की है। और जो राज ने जो केस किया कोर्ट में, वो बेस पे केस किया है। और जो बाकी का जो एरिया जो खाली था वो राज के ताबे में था, और हम लोग ने वो लीगल हम लोग ने काम चालू किए। उसने कब रातों रात में उसने सामान रखा, जब हमारा ईट वगैरह देखा एक दिन पहले उतर गया वहां पे, तो उसमें सामान वगैरह उसने शिपिंग कर दिया। जो यहाँ तक कि उसका जब यहाँ की खुद का लोड बेरिंग जो घर है, तो पतरे घर में सामान उसको रखने का मतलब नहीं दूसरे के, उसने सामान वगैरह वहां पे रखा। रातों रात में हम लोग ने सवेरे जब मॉर्निंग में गए, हम लोग ने काम चालू करने देखे, तो हम लोग ने वहां पे उनका सामान वगैरह देखा, तो कुछ ड्रम वगैरह भंगार वैसे सामान थे, तो हम लोग निकाल के बाहर रखा। हम लोग लीगल हमारा काम कर रहे हैं। जो राजेश वदरिया को हजम नहीं हो रहा कहीं पे, राजेश वदरिया खाली टारगेट कर रहे हैं और राजनीति खाली फालतू की राजनीति कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए। और गरीब महिला जो है 80 साल की जो बुजुर्ग महिला है, उनके ऊपर भी वो गुना दाखिल किए, जो उनकी भी माता जैसी है, हमारी भी दादी माता जैसी उम्र की है, और राजेश वदरिया की भी उनकी दादी की उम्र की है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो उनको उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हम लोग लीगल चल रहे हैं। जो उनको पसंद नहीं आ रहा, जो हमारे डैशिंग जो नेता है हमारे ओमी सर, तो वो उनको कहीं जलन है विरोधियों को, वो हमारे लोगों के पीछे लगे। और ऐसा कुछ एक दो एफआईआर है, हम लोग को हम काला नहीं समर्थन है, हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम सच्चाई के साथ है। और ओमी सेठ हमारे ओमी सेठ ने हमको एक ही सिखाया है, किसी का भी बुरा मत करो, सच्चाई का साथ दो। तो हम सच्चाई का साथ दे रहे। तो ये जैसा वदरिया पुदरिया जो बीच में पढ़ने से छोटा मोटा जो हमारे पे गुना दाखिल कराते, वो कोर्ट देखेगा, कोर्ट उसका पालन करेगा। जो उल्लंघन कोर्ट का करेगा, जो बोगस जो गुने दाखिल करेगा, आज लोग को सामने आएगा किस बेस पे हुआ है, क्या हुआ है। तो कल कोर्ट पे हम लोग लड़ेंगे उसके लिए। और वदरिया जी को भी मैं चैलेंज करता हूँ, ये जो कुछ करना है राजनीति, तो गरीब का किसी का सहारा लेकर, मतलब किसी के जुल्म के ऊपर मत करो, गरीब को मत फंसाओ। उनको चैलेंज करना है तो आ जाओ ओपन में, हमारे उम्मीद सेठ हम लोग खड़े हैं राजनीति उनको सिखाने के लिए।
उनके मन में खौफ आ गया, डर पैदा हो गया इन लोगों को, कालानी साहब की वजह से, उमेश साहब की वजह से उनको डर पैदा हो गया, शहर में उनकी राजनीति में डर पैदा हो गया, इसलिए वो सत्ता का फायदा लेकर हमारे पर दबाव ला रहे। जैसा रविंद्र चौहान जी का वो हर वक्त सपोर्ट लेते हैं, मंत्री है वो अभी, तो कुछ उनका सपोर्ट लेकर, और आमदार यहाँ पे बीजेपी का है जो कोई काम का नहीं किसी के, तो उन लोग पार्टी का जो सत्ता में है तो सत्ता का फायदा ले रहे लोग, और रियल हम लोग उमेश सेठ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उमेश सेठ दबने में से नहीं है, और कालानी का नाम पहले से मार्केट में टॉप पे रहा है और टॉप में ही रहेगा।